हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल समिधा संस्कृतम में। आज की यह वीडियो आप सभी 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके मन में उठने वाले बहुत से प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। कोविड-19 है और आजकल हम सभी घर पर ही रहकर पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, स्कूल तो फिलहाल बंद हैं। तो आप ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या हमारा संस्कृत का सिलेबस पहले की तरह यथावत है या उसमें कुछ कमी आई है। जी हाँ बच्चों, हरियाणा सरकार के द्वारा सेशन 2020-21 के लिए आपके संस्कृत के सिलेबस को कम किया गया है। तो सबसे पहले हम लेसन्स देखें कि कौन कौन से लेसन हैं जो अभी भी आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहला अध्याय सुभाषितानि, तीसरा अध्याय स्वावलंबनम, चौथा अध्याय हास्य बाल कवि सम्मेलनम, पांचवा अध्याय पंडिता रमाबाई, छठा अध्याय सदाचार है, सातवां अध्याय संकल्प सिद्धिदायकः, आठवां अध्याय त्रिवर्णः ध्वजः, 10वां अध्याय विश्व बंधुत्वम, 13वां अध्याय अमृतम संस्कृतम, 14वां अध्याय अनारिकायाः जिज्ञासा, 16वां अध्याय हरियाणा दर्शनम। इसके अलावा 7वां अध्याय कर्म कुरु भी यथावत आपके सिलेबस में बना हुआ है सेशन 2020-21 में। चलिए अब हम उन अध्यायों के बारे में भी जान लें जो अब आपके सिलेबस में नहीं है सेशन 2020 और 21 के लिए। सबसे पहले दूसरा अध्याय दुर्बुद्धि विनश्यति, अब ये कट चुका है आपके सिलेबस से। विमानयानम रचयाम, ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। विद्याधनम, इसको भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लालन गीतम, ये अध्याय भी अब आपके सिलेबस से हट चुका है। तो अध्याय 9, 2, 11, 12 और 15 आपके सेशन 2020-21 के सिलेबस में नहीं है। चलिए अब व्याकरण के टॉपिक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं कि हमें कौन कौन से व्याकरण के टॉपिक इस सेशन में करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है वर्ण विचार, दूसरा है वर्णमाला, फिर है उच्चारण स्थान, कारक ज्ञान, उपविभक्ति ज्ञान, 1 से 50 तक संख्यावाचक शब्दों का ज्ञान, अव्यय शब्द क्या होते हैं उनका प्रयोग ज्ञान। शब्द रूप देखिए कौन कौन से हमें करने हैं। सबसे पहला है बालक, बालिका, मुनि, साधु, नदी, राजन, विद्वस, फल, वारी, मातृ, पितृ, भ्रातृ, जामातृ, धात्री, कर्त्री, सवित्री, अभिनेत्री, विधात्री, हरत्री, नेत्री, नृपत्री। आप सोच रहे होंगे इतने सारे शब्द, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। आपको अगर एक मातृ का शब्द रूप याद हो गया तो सभी ऋकारांत शब्द रूप वैसे ही चलेंगे, और अगर आपको एक स्त्रीलिंग शब्द रूप याद हो गया तो सभी स्त्रीलिंग शब्द रूप भी वैसे ही चलेंगे, और एक नपुंसकलिंग और एक पुल्लिंग शब्द रूप भी आपको अच्छी तरह से याद करना होगा। फिर सभी के सभी शब्द रूप आपको बड़े अच्छे से आ जाएंगे। चलिए अब धातु रूप देखते हैं कौन कौन से हैं। भू धातु है आपके सिलेबस में पट, लिख, पा, स्था, दा और क्री, गम, दृश्य, अस, त्यज, सेव और लभ धातु आपके सिलेबस में है। इसके अलावा उपसर्ग व प्रत्यय प्रयोग भी आपको करने हैं। अपठित गद्यांश भी आपको आने चाहिए। अपठित गद्यांश का मतलब होता है ऐसे पैराग्राफ जिनमें से आपको प्रश्न उत्तर छांटने होंगे। इसके अलावा घटनाक्रम के अनुसार लगाना,
घटनाक्रम के अनुसार लगाने का मतलब आप समझते ही हैं कि कौन सा वाक्य पहले आएगा और कौन सा वाक्य बाद में आएगा। तो बच्चों, ये था संस्कृत का कक्षा 7 का पाठ्यक्रम, जो कि 2020-21 के लिए ही है। आशा करती हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा कि अब आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। इस पाठ्यक्रम को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करके रखें ताकि आपको फिर से किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक